All right, this is news related to Chinmay Prabhudas, who remains in custody in Dhaka. Another case that's been registered against the Hindu monk associated with the ISKCON Center. And this case that's been registered on the same day when India's Foreign Secretary is on a visit to Dhaka. So, new case that's been filed against Sir Chinmay Das. This is a case regarding the violence that was seen outside the court during Das hearing. All right, so he is a Hindu monk who's been associated with the ISKCON group, ISKCON Center in Bangladesh. In fact, ISKCON that has come out in support of the Hindu monk who's been in custody for almost a month now. A case that's been registered, another case that has been registered against him linked to the court's violence. In fact, note the lawyer who was to represent the Hindu monk, Chinmay Das Prabhu, was hacked to death just outside the court. And while the court hearing is now scheduled for next year in the month of January, we understand another case has been registered against the Hindu monk. All right, let's go across to Radha Raman Das, Vice President and spokesperson of ISKCON, who's joining us from Kolkata. Radha Raman Das जी, हमें थोड़ा बताइए इस बारे में. एक दूसरा केस फाइल हुआ है चिन्मय प्रभु दास के अगेंस्ट. आपका क्या कहना है, ऐसा क्या रीजन है कि उनके अगेंस्ट इतने केसेस स्लैप करे जा रहे हैं यूनिस रजीम के थ्रू? ये पूरा जो प्रसंग है बहुत दुखद है. हम सभी ने देखा है कि जब लास्ट टाइम चिन्मय कृष्णदास को प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में पहली बार, तब वहां पर पुलिस जो थी उसने लाठीचार्ज शुरू की थी और उस लाठीचार्ज में लोग घायल हुए थे. और पूरे समय तो चिन्मय कृष्णदास पुलिस के हिरासत में थे, उनको कोर्ट में पेश किया गया, फिर वैन में लेके आए. और जब इस तरह से जब हंगामा होने लगा, पुलिस लाठीचार्ज करने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे, ये सभी देखा उसको. तो फिर वैसे उस प्रकरण में उनके ऊपर में मर्डर चार्ज, अटेम्प्ट मर्डर चार्ज लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. और ये तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि उनको जानबूझ के अलग अलग केसों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो जेल से ना निकले. और हमने ये भी देखा कि चिटगांव कोर्ट के जो कुछ वकील थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि अगर चिन्मय कृष्णदास के पक्ष में कोई भी खड़ा होगा तो हम लोग उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे. तो द होल थिंग इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी कोई भी समाज से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जो पीड़ित है उसको ही बार बार से इस तरह से कानून के सहारे धमकियों से उसको अत्याचार किया जाए और जेल के अंदर बंद करके रखा जाए. राधा रमन दास जी, एक लास्ट क्वेश्चन. इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ढाका में है आज. आपका क्या अपील रहेगा इंडिया से, सेंटर से, कि वो क्या ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो रेस करे यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? एक तो बहुत बड़ा इशू है कि वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग हैं जो बहुत ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं और ऑन ग्राउंड भी वो लोग जाके सभा कर रहे हैं जहां पर उनके जो भी 10-10 हजार 20-20 हजार लोग उनको डायरेक्ट सुनने आते हैं. और फिर जब उनके जो ये वीडियो सोशल मीडिया में जब अपलोड होते हैं तो लाखों लोग सुनते हैं. और उसमें ये लोग कह रहे हैं कि ISKCON और ISKCON को जो भी समर्थन करेगा उस सभी को हम लोग को काट के फेंकने की आवश्यकता है. अब तलवार उठाने की जरूरत है और एक एक लोग को मारने की जरूरत है. तो जब तक ये चीज होते रहेगा तो अगर लाखों लोग इस तरह से ब्रेन वॉश हो जाएंगे तो कल को अगर बांग्लादेशी पुलिस चाहेगी भी कि हम माइनॉरिटीज को बचा ले वहां पर, तो ये जो भीड़ के आगे में वो कुछ नहीं कर पाएंगे और एक बहुत बड़ा जेनोसाइड होने की आशंका है.
तो यही अपील है कि इन लोगों के खिलाफ जो इस ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ में वहाँ की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बाकी लोग थे, जो माइनॉरिटीज के जो लीडर्स थे, जिनका 8 पॉइंट का डिमांड था, उनके अगेंस्ट में झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ओपनली बता रहे हैं कि हम कत्ल करेंगे, तलवार से जेनोसाइड करेंगे, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना तो दूर की बात है, आज तक शायद कोई एफआईआर भी नहीं हुई है इनके अगेंस्ट में। Mr. Das, please stay with us. I have my colleague Kishle who would want to take a question from you. Kishle, please go ahead. All right, we seem to have lost that connection with Kishle, but Radha Raman Das, Vice President of ISKCON, Kolkata, who was sharing his views with us. We'll have to leave it at that, Mr. Das. Appreciate you speaking to us. All right, so the Foreign Secretary, Vikram Misri, who is in Dhaka, he's landed in Dhaka. He will be raising India's concerns over attacks on Hindus and other minorities, including Buddhists, in his visit to Bangladesh. The visuals on your screens of Vikram Misri arriving in Dhaka. It is the first diplomatic visit by India since the ouster of Sheikh Hasina. So the Foreign Secretary Vikram Misri, who is on a visit to Dhaka, is expected to raise India's concerns over attacks on Hindus and other minorities with Dhaka on his day-long visit to Bangladesh today. Significantly, in his first high-level trip from New Delhi after a massive uprising ended deposed Prime Minister Sheikh Hasina's 15-year rule in August this year, Misri is scheduled to hold wide-ranging talks with his Bangladeshi counterpart, Mohammad Jassim Uddin. So high-level talks that would be taking place in Dhaka today as Vikram Misri, India's Foreign Secretary, is on a day-long visit to the country. A very significant visit that comes in wake of the assaults, the attacks on minorities against the Hindus and Buddhists in Bangladesh. So while the country is united, speaking, echoing just one sentiment that justice is needed for Chinmay Das. A high-level visit by the Indian diplomat, by Vikram Misri, India's Foreign Secretary, in which he will be taking up issues regarding the atrocities against the minorities in the country. So while we will be tracking all the developments from Bangladesh, a very crucial visit of India's Foreign Secretary to Dhaka, Chinmay Das Prabhu, the Hindu monk who's associated with the ISKCON Center, he remains in prison over sedition charges. Let's go across to Ridhita, who's joining us from the Kolkata Bangla newsroom. Ridhita, if you can take us through the issues that will be taken up during the Foreign Secretary's visit to Dhaka today. Correct, as we just see the pictures that the Foreign Secretary today has visited Bangladesh and he is going to meet the Bangladesh Foreign Secretary Mohammad Jassim Uddin. So hopefully the attacks which are happening regularly on the Hindus in Bangladesh, there can be, we are assuming there can be a discussion and talks on that issue, and there can be hopefully a relief that can come on the Hindus there. Probably there can be also discussion on Chinmay Prabhu's release. As yesterday we have seen Radha Raman Das Prabhu has tweeted in his X handle, he has tweeted tagging Vikram Misri and the MEA, stating that this is something crucial, the attack on Hindus on a regular basis and Chinmay Prabhu's arrest. Today is his 15th day, so he's still not been released. He has not been given a
assistance. So probably we are hoping that after the tweet yesterday, Mishri can hold conversations on that issue with the Foreign Secretary of Bangladesh. Back to you. Right, Ridhita, we leave it at that. Thank you for the moment. So all eyes are on India's foreign minister's visit to Dhaka today. As we speak, news that is just coming in that a fresh case has been registered against Chinmay Das Prabhu, who remains in custody over sedition charges slapped by the Yunus administration.